तो जितने दिन बैठाएगा उतना दिन का पैसा आपको नहीं देगा। 2 साल 3 साल के बाद में जब आप जाते हैं तो आपको कंपनी बोनस देगी। कंपनी में 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपका लाइसेंस, इकामा और एटीएम, ये सारा 3 चीज बनाकर आपको दे देगी। 1000 प्लस 200 आपका सैलरी रहेगा, यानी कि 1200। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो थंबनेल आप लोग देखे हैं वो बिल्कुल सही है और उसी टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों मेरा व्लॉग तो काफी सारा आप लोग देखे होंगे, लेकिन आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है। दोस्तों मैं अभी आया हूँ मुस्तफा में मैडम को लेकर, जैसा कि आप लोग पिछले वाला वीडियो शायद आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग को पता होगा क्योंकि यहीं पे अभी शूट किया हूँ, उसके बाद में मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो पे काफी लोगों का सवाल आता था कि एजाज भाई हम पहली बार जा रहे हैं सऊदी अरब ड्राइविंग के काम में, तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता हूँ कि किस ड्राइविंग में जाऊँ। जैसे कि हाउस ड्राइवर भी है, कंपनी ड्राइवर है, तो दोनों में किस में बेहतर रहेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा, दोनों में कौन से कंपनी में या फिर हाउस में कितना काम रहता है, हाउस में कितना काम रहता है, कंपनी में कितना काम रहता है, यानी कि ड्यूटी कितना रहता है और सैलरी दोनों में कितना फर्क रहता है। दोस्तों सारा जो कंफ्यूजन है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बट उससे पहले कि आप लोग मेरे चैनल पर आए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिल सकेगा और आप भी कुछ ना कुछ इससे नया सीख सकेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी का। दोस्तों अगर कंपनी में आप आते हैं, कोई भी कंपनी में, कंपनी बहुत ऐसा कंपनी होता है, एक होता है सप्लायर कंपनी होता है जिसमें मैं आया हूं, एक होता है डिलीवरी कंपनी जो डिलीवरी बॉय होते हैं, कार में सामान लेकर डिलीवरी करते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी कंपनी के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा हूं। ठीक है, मेरे कंपनी में आप लोग आइएगा, सप्लायर कंपनी में, मेरे ही नहीं सप्लायर कोई भी कंपनी में आप लोग आइए तो उसमें आपका सैलरी कम रहेगा। कितना रहेगा इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, उसमें आइएगा तो आपका ज्यादा ड्यूटी नहीं रहेगा। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पर आइएगा, आप आने के बाद आपका कंपनी लाइसेंस बनाएगा, उसके बाद में आपको डिप्लाई कर देगा, यानी कि काम पे भेज देगा। वहां पर जाने के बाद दूसरे के घर में आपको काम रखेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है कि कंपनी आखिर किस घर में भेजता है, आखिर कौन लोगों को घर में भेजता है, कितने दिन के लिए भेजता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी सऊदी अरब में ड्राइवर रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, 2 साल 3 साल अपना जो टाइम रहता है वो खत्म करने के बाद वो लोग जाते हैं, अपना घर जाते हैं। ठीक है, वही छुट्टी लेकर जाते हैं 2 महीना 3 महीना के लिए। तो जो छुट्टी लेकर चले जाते हैं तो उनका तो यहाँ पर मतलब जगह खाली हो गया ना, तो वो कफील कंपनी से लेता है, उसी कंपनी से लेगा। ठीक है, 2 महीना 3 महीना के लिए कंपनी से लेगा और उसका जो प्राइस रहता है, पैसा रहता है, वो कंपनी से ज्यादा लेता है। ठीक है, कंपनी उससे कफील से ज्यादा पैसा लेता है, यानी कि 2000-3000 रुपए आपसे लेगा, कंपनी से लेगा, उसके बाद में आपको देगा यहाँ पर उसके घर पे काम करने के लिए। ठीक है, 2 महीना 3 महीने के लिए जब आपको कंपनी डिप्लाई कर देगी तो वहां पे जब आप लोग जाइएगा तो क्या वहां पे आपका क्या काम रहेगा? जो हाउस ड्राइवर वाले काम करते हैं, घर के फैमिली वाले ड्राइवर काम करते हैं, क्या उसी काम से रिलेटेड आपको काम करना होगा? क्या उतना ही आपको काम करना होगा? तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहां पर जाने के बाद अगर आपको वो कफील अच्छा नहीं लग रहा है, जगह अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं। कंपनी को बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे दूसरी जगह भेज दो, तो कंपनी आपको दूसरी जगह भेज देगी। ठीक है, ये फायदा है मेरे कंपनी में आने से। ठीक है, आप लोग बार बार बोलते हैं कि आप लोग कंपनी में क्यों टिके हुए हैं, वहां से चले आइए, भाग जाइए, तो मैं आपको बता दूं ये फायदा है। ठीक है, आप कोई भी घर पे जाइएगा, अगर वो कफील आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैडम आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप घर चेंज कर सकते हैं। और ये चीज हाउस ड्राइवर में नहीं है। अगर कोई भी वीजा आपको मिल जा रहा है, वहां पर आते हैं, वो घर सही हो, बुरा हो, अच्छा हो, खराब हो, उसमें आपको रहना होगा। लेकिन मेरे कंपनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सप्लायर कंपनी में कोई भी घर में जाएगा, आपको दिक्कत हो रहा है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, मुझे दूसरी जगह भेज दो, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आपने से रिजेक्ट कीजिएगा, आप बोलिएगा मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, कंपनी आपको जब बुलाएगा तो जितने दिन बैठाएगा उतना दिन का पैसा आपको नहीं देगा, क्योंकि आप खुद से मना करके आए हैं, न कि कफील आपको भेजा है। समझ में आ रहा है मेरा बात? अगर कोई झगड़ा करके आते हैं, कुछ करके आते हैं, तो आपका जितना दिन बैठाएगा कंपनी उतना दिन का आपका सैलरी नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, जो घर होगा, जिस घर में आप गए हैं काम करने के लिए, तो वो घर वाला आपसे ज्यादा काम नहीं करा सकता है, ना कि ज्यादा गाड़ी साफ करवा सकता है, न कि वो आपसे घर के सफाई करवा सकता है, न कि वो अपने बस में रख सकता है। समझ में आ रहा है ना मेरे बात? जैसे आपको हुकूमत में मतलब होता है ना, ज्यादा डांट कर बोल देना, कुछ कर देना, वो आपको नहीं कर सकता है, क्योंकि वो समझता है ये कंपनी ड्राइवर है, ज्यादा इसको बोलेंगे तो ये छोड़कर भाग जाएगा, फिर मुझे दूसरा ड्राइवर लेना होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने दबदबा में रह सकते हैं, आप अपने वश में रह सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ज्यादा खोलकर नहीं बताएंगे, मुझे पता है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत समझदार है। ठीक है, कंपनी में, मेरे कंपनी में आइएगा तो आपका अपना दबदबा रहेगा, आपका अपना मर्जी रहेगा। ठीक है, लेकिन इस कंपनी में फायदा क्या है? ये चीज हो गया जो आप अपने हुकूमत से रहते हैं। दूसरा फायदा ये है कि 2 साल 3 साल के बाद में जब आप जाते हैं तो आपको कंपनी बोनस देगी। 2 साल 3 साल में 2000 3000 4000 ऐसे बोनस करके आपको देगी। ठीक है, जो कि हाउस ड्राइवर में नहीं है। ये चीज समझ में आ रहा है मेरा बात? हाउस ड्राइवर में ये नहीं है, कंपनी में ये चीज है। ठीक है, ये हो गया। तीसरी फायदा ये है
इस कंपनी में आप आइएगा तो एक जगह नहीं, आपकी सारी जगह घूमने को मिलेगा। जैसे सऊदी में बहुत अच्छा जगह है, जैसे दमाम हो गया, रियाद हो गया, क्या बोलते हैं, मदीना हो गया, है ना, मक्का हो गया, सारे जगह आपको घुमा देगा। क्योंकि एक जगह वो नहीं रखेगा, 2 महीने इस घर में रखेगा, 2 महीने उस घर में रखेगा, कभी दमाम, कभी रियाद, कभी ऐसे वैसे भेजते रहेगा। ठीक है, ये चीज है, ये फायदा हो गया आपका सारा चीज। इससे क्या होगा कि आप लोगों का सारा मतलब जगह देखने को मिलेगा, सारा रास्ता देखने को मिलेगा, जानकारी सारा, जितना आप घूमेगा ये मतलब अच्छा बात है, मतलब जितना आप घूमिएगा उतना आपको नॉलेज होगा, है कि नहीं। कोई भी अगर काम आदमी ज्यादा करता है वो उस काम के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितना भी घूमिएगा उतना आपको नॉलेज होगा, रास्ते के बारे में, जगह के बारे में अरबी ज्यादा जल्दी बोल सकते हैं आप, है कि नहीं। ये चीज है, ये सारा हो गया आपका फायदा, है कि नहीं। जैसे कि हम आप लोग को बताएं कि अगर आप कोई भी अपना प्रॉब्लम बताकर बोलते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा, तो कंपनी आपको पैसा नहीं देगा, जैसा कि मैं आप लोग को बताया। ठीक है, इसका जो फायदा हो गया, ये जो सारा चीज बताएं, ये हो गया फायदा। अभी इसमें नुकसान क्या है दोस्तों, अगर आप कोई भी जगह पे जाइएगा 2 महीने 3 महीने के लिए, तो एक जानवर से लगाव हो जाता है कि नहीं। कोई भी आदमी अगर 5 6 दिन रहता है कोई जानवर के साथ, तो उससे लगाव हो जाता है कि नहीं। 2 महीने 3 महीने आप वहां पे रहिएगा तो कोई ना कोई ड्राइवर सबसे लगाव हो ही जाता है। जब उसको छोड़कर जाइएगा ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, मन दिल नहीं लगता है आदमी को, अजीब लगता है कि सारा क्या कर रहे हैं यार, जहाँ पे हम थोड़ा सा रह रहे हैं दिल मन लग रहा है, कंपनी वहां से मुझे हटा दे रही है कि नहीं। ये हो गया। दूसरी बात ये कि जितना आपका राशन का सामान रहेगा, कपड़ा लाता, झोरा झंटी, बोरा बारी जो ये आपका रहेगा, सारा लेकर घूमते रहना पड़ेगा, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर। हालांकि गाड़ी कंपनी भेजेगी, लेकिन सारा चीज आपको लाद कर इसे घूमते रहना होगा। राशन बच गया, सब्जी बच गया, मसाला, ये सब मतलब समझ रहे हैं खाने पीने में क्या सामान होता है, छोलनी वोलनी कोई सामान बर्तन अगर आप लिए होंगे तो सारा चीज लेकर घूमते रहना होगा। ये चीज में है, अगर इसमें आते हैं तो आप अपना पर्सनली कोई सामान नहीं रख सकते, आप अपने रूम को सजा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक रूम में आपको रहना ही नहीं है कि नहीं, 2 महीने 1 महीने के लिए रहना है। ये चीज सारा मतलब बहुत ज्यादा हमको बेकार लगता है, बहुत बेकार। ये इससे पहले जो बताया वो फायदा है, लेकिन ये जो चीज बताई बिल्कुल बेकार है, जो कि मुझे बहुत खराब लगता है, मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। जब भी यहाँ से रिप्लाई खत्म होता है ना यार, अजीब लगता है, बहुत मूड खराब होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इस बारे में, कंपनी के बारे में ये जो चीज बताई ये सही है या गलत है। ठीक है, ये सारा चीज हो गया नुकसान और फायदा जो कंपनी का। अब लाइसेंस कितने दिन में बनाता है कंपनी, ये चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लाइसेंस के बारे में और सैलरी के बारे में, इन दोनों में क्या मतलब फर्क है। कंपनी जल्दी लाइसेंस बना कर देगी, हाउस वाला जल्दी लाइसेंस बना कर देगा, कंपनी में कितना सैलरी रहेगा और हाउस में कितना सैलरी रहेगा, इस वीडियो को लास्ट में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाउस ड्राइवर के बारे में। दोस्तों अगर हाउस ड्राइवर में आप आते हैं तो आने के बाद वहां पे जब आप लोग जाइएगा तो आप लोग नए रहिएगा, वहां से मैडम कफिल आपसे अरबी में बात करेंगे। पहले आप आइएगा तो आपसे बहुत इज्जत से बात करेंगे, बहुत मानदान करेंगे, कुछ खाने को आपको देंगे। मतलब एक होता है ना मेहमान को जैसे खातिरदारी की जाती है, सेम वैसे ही आपको करेंगे। धीरे धीरे आप पुराना होते जाएंगे, आपका ड्यूटी बढ़ते जाएगा, घर सफाई करना है, ये करना है, वो करना है। जो लोग बोलते हैं ना कि घर सफाई नहीं करना पड़ता है, पहले उनसे मुझे मिलाओ। ठीक है, कोई भी ऐसे घर नहीं है जिसको घर सफाई ना करना भाई। और अब घर का मतलब ये नहीं है कि बरामदा लेटरिन टॉयलेट ऐसा नहीं होता है भाई, एक बरामदा होता है। जैसे घर के ये लोग मतलब सारे घर बनाते हैं ना, तो अपने जैसा नहीं है पूरा जगह को हाँप कर। ठीक है, सारे घर के आरियारी मतलब 2 फीट 4 फीट जगह छोड़ते हैं, उसी बरामदा को साफ करना होता है। जुम्मे के दिन हफ्ते में 2 बार पानी उनी मारना होता है, झाड़ू मारकर साफ करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है जरूर। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि घर में खदामा होती है, तो भाई खदामा होती है तो अंदर की काम करते हैं, बाहर के काम नहीं करती है, वो आपको काम करना पड़ेगा बाहर वाला। ठीक है, ये सारा चीज आपको करना होगा, घर का सारा चीज आपको करना होगा, जो कि कंपनी में ये चीज नहीं है। कंपनी में आपको नहीं कर सकते, मना कर सकते हैं भाई ये मेरा काम नहीं है, मेरा कंपनी इस चीज का इजाजत नहीं देता है। सही बात है, कंपनी इस चीज का इजाजत नहीं देता है। जहां से एग्रीमेंट बनता है कफील का, कंपनी का, ये चीज को मना कर देता है, तो आपसे कफील कराएगा भी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं ये सारा चीज के बाद में। अगर आप उसका ड्राइवर हो जाएगा तो कुछ भी आपसे करवा सकता है, क्योंकि भाई उसका आप ड्राइवर है। कभी सब्जी लाना हो, कभी कुछ लाना हो, हालांकि ये चीज हम लोग भी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लाइसेंस का और सैलरी का। ठीक है, ये तो सारा चीज हम लोग बता दिए, काम घर का करना ही पड़ेगा, ड्यूटी सेम ही रहता है, लेकिन घर का जो सफाई रहता है वो चीज अलग रहता है। कफिल के बस में आप नहीं रह सकते हैं, जो कंपनी में आप लोग आइएगा तो ये चीज अलग रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाइसेंस और सैलरी का। तो दोस्तों सऊदी अरब में आप आइएगा ड्राइविंग के काम में, तो कंपनी में जब आप आइएगा तो कंपनी में 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपका लाइसेंस, इकामा और एटीएम, ये सारा 3 चीज बनाकर आपको दे देगी। उसके बाद में आपको डिप्लाई करेगी। ठीक है, लेकिन जितना दिन आप बैठिएगा उतना दिन का आपको सैलरी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात। जैसे कि जितना दिन आपका लाइसेंस और इकामा का प्रोसेस जितना दिन चलेगा उतना दिन का सैलरी आपको कंपनी नहीं देगी, जो कि ये चीज हाउस ड्राइवर में नहीं है। अगर आप हाउस ड्राइवर में आते हैं तो कोई कफिल ऐसा भी होता है कि जैसे एयरपोर्ट से उतरिएगा उसी दिन से आपका सैलरी स्टार्ट होता है, और कंपनी में जो कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाउस में आइएगा, हाउस में आने के बाद कोई होता है 2 महीना 3 महीना लगा देता है लाइसेंस बनवाने में, लेकिन हाउस में लाइसेंस थोड़ा लेट से बनता है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना, साल भर 2 साल। मैं यहाँ पर ऐसे भी लोग को देखा हूँ जो कि 10-10 साल से यहाँ पे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, और कंपनी ये चीज नहीं करती है। पहले लाइसेंस इकामा बनवा देगी, उसके बाद में आपको काम पर देगी। तो आपको पता होगा कि सऊदी अरब में अगर आप कितना भी पुराना ड्राइवर हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात। यहाँ से 10 साल रहकर चलेगा, आपके पास लाइसेंस नहीं है, फिर आ रहे हैं तो आपको वही 1700 1500 ऐसे
सैलरी होगा, क्योंकि लाइसेंस होगा तो आपका ज्यादा सैलरी होता है। समझ में आ रहा है ना मेरे बात? लाइसेंस और इकामा है तो आप यहाँ के राजा है। अब यहाँ के लेट क्यों बनता है, कंपनी जल्दी क्यों बनवाती है और हाउस वाले क्यों लेट से बनवाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आइएगा ना, तो कोई भी मतलब कहीं भी गाड़ी उड़ी चलाएगा तो कफील बोलेगा तुम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम चलाओ। भाई दिक्कत नहीं हो तो क्यों बनवाएगा? वो ऐसे गुजार देगा 2 साल, नहीं बनवाएगा। लेकिन कंपनी में चीज नहीं है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों मेरे कंपनी में आप आइएगा या फिर कोई भी सप्लायर कंपनी में आप आइएगा तो 1000 प्लस 200 आपका सैलरी रहेगा, यानी कि 1200। 1000 आपका कंपनी देगा और 200 रुपया आपको कफील देगा। जिस भी घर में आपको डिप्लाई करेगा वो 200 रुपया आपको खाने के लिए देगा, यानी कि 1200 सैलरी आप करेगा। इसमें ना कि ओवर टाइम है ना इधर उधर से कोई पैसा है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात? दिमाग में रख कर आइएगा, ना कि मुझे हदिया मिलेगा ये वही सब रख कर नहीं आना। 1200 सैलरी आपको मिलेगा, सप्लायर कंपनी में आ रहे हैं तो। ठीक है, कुछ चीज फायदा है तो कुछ चीज घाटा भी है। ठीक है, अब बात करते हैं हाउस ड्राइवर के बारे में। तो दोस्तों अगर हाउस ड्राइवर में आप आते हैं तो वहां पे आपका सैलरी होगा 1500 रियाल, यानी कि 1300 प्लस 200। समझ में आ रहा है मेरा? 1500 रियाल आपका सैलरी होगा। इंडिया का 33 से 34 हजार रुपया आपका बन जाएगा हाउस ड्राइवर में, और कंपनी में बन जाएगा 27 से 28 हजार रुपया। समझ में आया? ये चीज है कंपनी सैलरी के बारे में। लेकिन लाइसेंस अगर आपको बनवाना हो, लाइसेंस अगर आपको जल्दी लेना हो तो आप कंपनी में आ सकते हैं। कंपनी में आइएगा तो लाइसेंस आपका जल्दी बन जाएगा, लेकिन सैलरी कम होगा। अपने वश में रहिएगा, कपिल के वश में नहीं रहेगा। आप अपने मर्जी से काम कीजिएगा, कपिल आपसे ज्यादा काम नहीं करवा सकता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? हाउस में आइएगा तो क्या बोलते हैं, लाइसेंस लेट से भी बन सकता है और जल्दी भी बन सकता है। ये किस्मत वालों को बात है, हर यहाँ के कफील एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारा रहा हाउस और कंपनी के बारे में। ये जो चीज मुझे जानकारी है, और ये चीज सही भी, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। ये जो चीज फायदा और घाटा था, ये चीज मैं आप लोगों के सामने बता दिया। ठीक है, इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी कुछ भी जानना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके बाद में मैं आपका वीडियो कमेंट देखकर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और इन दोनों में आपको क्या फर्क लगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और मेरा हो सकता है मैडम का कभी भी फोन आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज।